अभी वीडियो में डाल रही हूँ आपके 23-22वां, ठीक है। वस्त्रों का चुनाव। वस्त्रों का चुनाव जनरली हम करते हैं, नित्य काम है हमारा, ठीक है, कि रोज़ भी कई बार तो किसी के साथ भी हम रोज़ वस्त्र को खरीदने चले जाते हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। तो अब विशेषता ये आती है कि वस्त्र का चुनाव हम कैसे करें, ठीक है। तो वस्त्र का चुनाव हम व्यक्तित्व के आधार पर कर सकते हैं, उम्र आयु के आधार पर कर सकते हैं, व्यवसाय के आधार पर कर सकते हैं, अवसर के आधार पर, जलवायु, लिंग, आय के वस्त्र के, है ना। वस्त्र की खरीदारी कैसे करेंगे हम, वस्त्र का चुनाव कैसे करेंगे, उससे संबंधित इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेसन का नाम है वस्त्र का चुनाव। वर्तमान समय में हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है उचित वस्त्रों का चुनाव। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए तंतुओं आविष्कार हो रहे हैं, जिसके कारण बाजार में अनेक प्रकार के तंतुओं के वस्त्र उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ ही जो व्यक्तिगत आवश्यकता, फैशन, खरीदारी की क्षमता, कंप्यूटर का डिज़ाइन, सामाजिक स्तर के साथ वस्त्रों के प्रति जागरूकता से बाजार में वस्त्रों में प्रकार, डिज़ाइन की क्रांति ला दी है। ऐसे में वस्त्र चयन एक महत्वपूर्ण समस्या या परीक्षा बन गई है हमारे लिए। इसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना होता है। वस्त्रों का चयन करते समय स्वयं, परिवार के सदस्य, घरेलू उद्योगों के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। वस्त्र चयन प्रक्रिया व्यक्तित्व, उम्र, जलवायु, अवसर, आय, प्रयोजन, वस्त्र, घर और सदस्यों की संख्या, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, रुचि, फैशन आदि कारकों का प्रभावित करते हैं। इसको ध्यान रखने में यह सही तरह से वस्त्र का चुनाव कर सकते हैं। वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न बन के आएगा बच्चों आपके लिए। व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व को वस्त्र प्रभावित करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, वस्त्र के व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः वस्त्र चयन करते समय व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि त्वचा का रंग, कद, शरीर आकार, गठन, स्वभाव। वस्त्र व्यक्ति के शारीरिक आकार, कद, काठी को छिपाए और प्रभावशाली ढंग से उभारने में मदद करता है। एक लंबे कद के व्यक्ति के लिए वस्त्र के चयन करते समय उसमें खड़ी रेखा न हो, व्यक्ति के समतल रेखा का प्रयोग करें, क्योंकि खड़ी रेखाएं लंबा कद को अधिक प्रभावित करती है, जबकि समतल रेखाएं सामान्य कद को दिखाएगी। ठीक इसी प्रकार मोटी महिला के लिए बड़े प्रिंट वाले वस्त्र का चयन करें तो महिला के शारीरिक आकार मोटा लगेगा, और मोटा छुपाई के लिए कम दर्श वाले छोटे छोटे बिंदी वाले प्रिंट हम प्रयोग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों। व्यक्तित्व के स्वभाव, चरित्र और भावनाओं को ध्यान में रखकर भी वस्त्र का चयन करना चाहिए। जैसे धीर गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए सादे, कम चमकीले भड़कीले वस्त्र पसंद आते हैं, जबकि चुलबुले स्वभाव वाले व्यक्ति को गहरा रंग, चमकदार भड़कीले रंग पसंद आते हैं। व्यक्ति का त्वचा का रंग भी वस्त्र के चयन को प्रभावित करता है। गोरे रंग के त्वचा पर सभी प्रकार के वस्त्र अच्छे लगते हैं, परंतु जब त्वचा का रंग गहरा होता है तो प्रिंट वस्त्रों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। वस्त्र व्यक्तित्व के उभरता है, अतः बेहद सावधानी से वस्त्रों का चयन करना चाहिए। उम्र, व्यक्ति की आयु के अनुसार ही वस्त्र का धारण करते हैं। हर तरह के वस्त्र हर उम्र के व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। वस्त्र उम्र के आधार पर धीरे धीरे व्यक्ति की पसंद व नजरिया वस्त्रों के प्रति बदलाव उपयुक्त रहता है। इसीलिए शिशुओं के लिए सूती, हल्के, मुलायम वाले, बारीक प्रिंट वाले वस्त्र कोमल त्वचा के अनुरूप होते हैं। बच्चों को गहरे और चटकीले रंग अधिक फपते हैं। किशोर व युवाओं को प्रभावित करने फैशन के अनुसार रंग, स्टाइल वस्त्र आकर्षित लगते हैं। वयस्क और वृद्धों को हल्के रंग, सोबर डिज़ाइन, आरामदायक वस्त्र पसंद आते हैं। व्यवसाय, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्वगत पहचान और वस्त्रों पर की जाती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यवसाय और उसके कार्य क्षेत्र को भी पोशाक को जाना जाता है। जैसे डॉक्टर, जैसे सफ़ेद कोट, वकील काला कोट, सेना, यातायात पुलिस यूनिफॉर्म, मैनेजर ऑफिस औपचारिक रूप से ड्रेस, शर्ट पैंट, वेटर ड्रेस, अनेकों व्यवसाय में अनेक ड्रेस होती है और उनके पोशाकों की पहचान होती है। अमुक व्यक्ति किसी व्यवसाय से जुड़ा रहता है, कार्यक्षेत्र होता है, उस विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट पोशाकें होती है, जैसे कि आग अवरोधी पोशाक, अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष सूट, खेलकूद के संबंधित पोशाक। व्यक्ति की खेलों में रुचि के बारे में आसानी से बता सकते हैं। वस्त्र का चयन करते समय व्यवसाय कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जलवायु, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 10 कोस में दूरी भाषा बदल जाती है, ठीक वैसे ही जलवायु में बदल होता है। ऐसे ही मौसम लंबे समय तक इस स्थान पर नहीं रहता, परंतु स्थान विशेष की जलवायु
वस्त्रों का चुनाव को प्रभावित करते हैं। ठंडे इलाकों में जहां हमेशा ठंड का मौसम है, उन्हीं वस्त्रों का चयन करना उचित रहता है, बजाय कि अन्य प्रकार के वस्त्रों का धन नष्ट किए जाए, क्योंकि जलवायु का हिसाब से गर्म कपड़े ज़्यादा स्त्री इस्तेमाल होंगे। ठीक इसी प्रकार गर्म वाले इलाके में सूती लिनन वस्त्र ऐसे वस्त्रों को पसीना सोख लेता है, ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। अतः स्थान विशेष जलवायु के आधार पर वस्त्रों का चयन करना चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात के 3 तरह के मौसम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बरसाती इलाकों में ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो भीग कर जल्दी सूख भी जाएँ, जिसके देखभाल आसानी से रहे। ऐसे स्थानों पर बरसाती या छातों का प्राथमिकता दी जाती है। अवसर और प्रयोजन, अवसर व स्थान के आधार पर वस्त्र के चयन करने के चाहिए। व्यक्ति अवसर प्रयोजन के स्थान पर अनुरूप वस्त्र चुनाव नहीं करता है, वस्त्र नहीं पहनता है, तो उपहास का पात्र भी बन जाता है। अपनी दैनिक रोजमर्रा की क्रियाकलापों में शैक्षणिक स्थान, कार्य क्षेत्र पर अपने आरामदायक सोबर वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए, जबकि किसी विशेष अवसर जैसे पार्टी, तीज, त्योहार, विवाह समारोह पहनने वाले वस्त्र विषय डिजाइन परिसज्जा होनी चाहिए। हल्के चटकीले वस्त्र का चयन आपके सौंदर्य अवसर को सार्थक करता है। वस्त्रों के रंगों का चयन भी अवसर के अनुसार होना चाहिए। जैसे दुख या शोक के अवसर पर हल्के रंग के सफ़ेद वस्त्र, सोबर वस्त्रों की खुशी के अवसर पर चटकीले रंगीन केसरिया, हरा रंग, गुलाबी रंग, गोल्डन, मैरून आदि का उपयुक्त रहता है। अवसर के अनुसार वस्त्रों का चयन व्यक्तित्व की और भी निखार लेता है। फैशन आज के प्रगतिशील व परिवर्तनशील युग के साथ साथ न चले पिछड़ापन माना जाता है। हम वहीं खड़े रह सकते हैं जहाँ जल्दी से बदल जाता है। जैसे जैसे वस्त्र विज्ञान की क्रांति आई है, वैसे वैसे नित नए फैशन चलने में तेजी बढ़ते आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी प्रचलित डिज़ाइन का रंग अनुसार वस्त्रों का पसंद करते हैं। एक समय में जिस भी रंग के स्टाइल परिधानों का चलन पड़ता है, उसी समय युवाओं की प्राथमिकता पसंद वही परिधान रहते हैं। फैशन समय समय पर बदलते रहते हैं, अतः फैशन अपनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र का डिज़ाइन स्टाइल आपके व्यक्तित्व को निखारे, बिगाड़े नहीं। फैशन के अनुसार वस्त्रों का उचित चयन व्यक्ति के आत्मविश्वास पैदा करता है। फैशन को प्रभाव किशोर किशोरियों के सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लिंग, वस्त्रों का चुनाव करते समय लिंग के भी प्रभावी रहते हैं। स्त्री पुरुषों के अनुसार वस्त्र चयन किए जाएँ। स्त्री पुरुषों के वस्त्र चयन करते समय शारीरिक ढांचा, रूप, रंग का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषों के लिए पैंट, जींस, कुर्ता, पजामा, शेरवानी, कोट इत्यादि आदि। स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए साड़ी, सूट, पैरेलल, लहंगा, फ्रॉक। स्त्रियों में बालिकाओं के लिए गए चटक रंगों के वस्त्र, शरीर के बालकों के लिए हल्के रंगों के चयन करने चाहिए। वस्त्र के डिज़ाइन स्त्री पुरुषों के अनुसार ही होना चाहिए। आय, पारिवारिक आर्थिक स्थिति वस्त्रों के चयन को प्रभावित करती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सामान्य तौर पर व्यक्ति खरीदारी की क्षमता बढ़ती है, परंतु हमें चाहिए कि वस्त्र खरीदने जाएं उससे अपनी आय बजट का ध्यान रखें। बाजार में महंगे से महंगे वस्त्र उपलब्ध हैं। महंगे वस्त्र ज़्यादा सुंदर, आकर्षक होते हैं, लेकिन अगर आय का ध्यान रखा जाए, बजट के अनुसार विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण सूझबूझ से अपने मूल्यों को उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चयन किया जाए तो कम धन में भी अच्छे वस्त्र का चुनाव हम कर सकते हैं। वस्त्र खरीदते समय अगर हम अपने पहले से खरीदे वस्त्रों को देखें और सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में किस तरह के वस्त्रों की आवश्यकता है, तो हम पहले से पता होता है तो फिजूल खर्ची से हम बच सकते हैं। वस्त्रों के चयन को आसान सुनियोजित हो सकता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम इसको चयन कर सकते हैं। वस्त्र की खरीद, वस्त्र की चयन करने के उपरांत खरीदते समय भी कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना अनिवार्य होता है, जितना प्रभावित करके कारक होता है। खरीदते समय सुनिश्चित होना चाहिए कि जितना पैसा खर्च करके वस्त्र खरीदना है, उतने मोल या लगभग उसी उचित मात्रा में प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित ऐसे बिंदु का हम ध्यान रखेंगे। परिधान, पोशाक बनाने के लिए वस्त्र की मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक रूप से होना चाहिए। वस्त्र को मीटर में नापा जाता है। किसी भी परिधान को बनाने से पहले मीटर वस्त्र आवश्यक होना पहले ही नाप लेना चाहिए। एक साधारण कुर्ते के सामान्य कद काठी लड़के लड़कियों के लिए बनने के लिए सामान्य तौर से 2 से 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए, परंतु कोई डिज़ाइन बनवाई जाए तो 25 से 50 सेंटीमीटर का अतिरिक्त लेना चाहिए। वस्त्र की लंबाई के साथ चौड़ाई का भी ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र की चौड़ाई परिधान के डिज़ाइन व सज्जा को प्रभावित करती है। सूती वस्त्र 36 सेंटी से रेशमी वस्त्र 39, ऊनी वस्त्र 64 और 60, मानवकृत रेशा बने वस्त्र में 35 से 72 तक होता है। इस तरह के ज़्यादा अर्ज वाले वस्त्र डिज़ाइन के परिसज्जा आसानी से की जा सकती है। वस्त्र चयन खरीदते समय हमारी आय को भी हमें प्रभावित करते, इसलिए वस्त्र खरीदते समय पहले अपनी कीमत जानना अत्यंत आवश्यक है। कीमत के आधार पर ही हम वस्त्र का चुनाव हमें बजट के सूट करेगा मूल्य का हम वस्त्र खरीद कर सकेंगे। वस्त्र की कीमत प्रति मिनट के हिसाब से लगाई जाती है, मीटर के हिसाब से लगाई जाती है। कीमत वस्त्र और कीमती किस्म की गुणवत्ता को परखने मौका है। अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र की कीमत ज़्यादा होगी,
तो वो चाहे किसी प्रकार का वस्त्र सूती, रेशमी, ऊनी, मुलायमकृत रेशों के बना होता है। उच्च गुणवत्ता वाले रेशे वस्त्र सूती और महंगे होते हैं और सूती वस्त्र भी उसके व्यक्तित्व गुणों के कारण सस्ते और महंगे हो सकते हैं। वे कीमत हम वस्त्र पर लगे हुए लेबल को देखकर पता कर सकते हैं। जैसे दुकानदार भी कीमत बता देते हैं। जो कीमत वस्त्र पर बताई जाती है आधार पर वस्त्र गुणवत्ता का यह नहीं, इस बारे में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। वस्त्र की गुणवत्ता को जांचने के लिए कुछ सामान्य बिंदु इस आधार पर है। आपने विभिन्न रेशों के बारे में पढ़ा है और अपनी पहचान के बारे में भी उनकी पहचान पढ़ी है। उनके आधार पर आप जांच कर सकेंगे किस रेशे का वस्त्र है जो दुकानदार बता रहे हैं वास्तव में वही रेशा है, क्योंकि आजकल कृत्रिम व मिश्रित रेशों के वस्त्र प्रचलन में बढ़ रहे हैं। वस्त्र की बनावट, बुनाई, वस्त्र की सतह और सज्जा पर ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। कई बार तो वस्त्र डिज़ाइन पूरा नहीं छपता, कहीं तो वस्त्र सतह छूट जाती है। इस तरह से बनाई सतह पर कारण से बीच बीच में धागे छूट जाते हैं, सतह ही रफ हो जाती है। वस्त्र के रंग पक्केपन की जांच करनी चाहिए। वस्त्र का पक्का रंग है या नहीं इसकी जांच लें कि रंगीन कपड़ों के साथ भी सफ़ेद कपल, रुमाल, कपड़े का हल्का पीला करके रगड़ना चाहिए। उसके रंग निकलता है तो कच्चा रंग है अथवा पक्का रंग है। वस्त्र की मजबूती, टिकाऊ के लिए जांचने के लिए वस्त्र को हाथ में लेकर हल्का और लगाकर खींचने से ये वस्त्र जो का त्यों रहता है तो वस्त्र टिकाऊ और मजबूत है। विपरीत अगर छिट जाता है तो बुनाई भी सतह नहीं रहेगी, वस्त्र मजबूत टिकाऊ भी नहीं रहेगा। वस्त्र के ऊपर की कई परिसज्जा की जांच के वस्त्र महत्वपूर्ण संपूर्ण सतह एक समान परिसज्जा की गई है। वस्त्र पर लगे हुए लेबल का अवश्य पढ़ लेना चाहिए। हमें वस्त्र की कीमत, निर्माता, उसका पता, व्यावसायिक संकेत चिन्ह देखकर भी निर्देश उपयोग किए गए पर तंतु, अगर 2 तंतु हैं तो उनकी मात्रा आदि। वस्त्रों के चयन और खरीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वस्त्रों का चुनाव सही और उपयुक्त खरीदारी हेतु निम्नलिखित बिंदु है। क्या वास्तव में वस्त्र परिधान की आवश्यकता है? क्या यह आवश्यक है कि उपयुक्त मेरे लिए है? क्या यह विभिन्न अवसरों पर काम आएगा, अकेला ही अवसर पर काम आएगा? क्या यह मेरी आय और बजट में है? कितने समय चलेगा? फैशन के अनुसार है या नहीं है? क्या शारीरिक संरचना के अनुसार है? क्या इसका रखरखाव मेरे लिए संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से रखे परिधान मिलता जुलता डिज़ाइन है? तो इन सब बिंदुओं पर हमें ध्यान रखते हुए ही हमारे जो वस्त्र होता है उसका हमें चयन करने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से 2 बार, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में इतना कठिन नहीं है ये, फिर भी आपको एक बार पढ़ लेंगे और आप लोग याद कर रहे हो तो चलो, बहुत अच्छी बात है।